गुरु पूर्णिमा गुरु के प्रति आभार व्यक्त करने का पर्व होता है। इस दिन हर शिष्य सही मार्गदर्शन के लिए अपने गुरु का धन्यवाद करता है। समूची दुनिया में फैले करोड़ों शिष्यों ने अपने आत्मवेता गुरु संत श्री आशाराम जी बापू का धन्यवाद करने के लिए अपने अपने तरीकों से मनाया इस बार का गुरु पूर्णिमा पर्व। आइए एक नजर डालते हैं कि बापू जी के शिष्यों ने यह गुरु पूर्णिमा पर्व किस तरह मनाया। सबसे पहले चलते हैं गुजरात में इस अहमदाबाद के मोटेरा आश्रम में, जहां शंखनाद के साथ शुरू हुआ श्री गुरु पादुका जी का पूजन अभिषेक। श्री गुरु पादुका जी को संकीर्तन यात्रा के जरिए मंडप तक लाया गया। नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यो के साथ हुआ दूध व गंगा जल से श्री गुरु पादुका जी का अभिषेक। फिर श्री गुरु पादुका जी को आसन पर विराजमान करवाया गया, पुष्पों से सम्मानित किया गया, पुष्प मालाएं अर्पित की गईं। आश्रम मंडप में मौजूद साधकों की भीड़ ने श्री गुरु पादुका जी का दीदार किया। शायद कुछ ऐसा ही दृश्य रहा होगा सतयुग में, जब भरत भैया ने वनवास के लिए निकले भगवान श्री राम जी की श्री पादुका जी को अयोध्या नगरी के राज सिंहासन पर विराजमान करवाया था। इस आश्रम में गुरु पूर्णिमा पर दूर दूर से साधक भाई बहन आया करते हैं। यह गुरु पूर्णिमा पर इन सब का नियम है जो बरसों से पालन कर रहे हैं। इस आश्रम में साधक भाई बहन अपने गुरु का स्पंदन महसूस करने के लिए देश के कोने कोने से आए थे। मैं आया हूँ, अपने गुरु के द्वार में आया हूँ। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बापू जी का स्पंदन यहाँ के कण कण में है और उसे मैं महसूस करता हूँ, इसलिए आया हूँ। पिछले 20 साल से मैं दीक्षित हूँ और अहमदाबाद हर साल आते हैं गुरु पूनम पे, उत्तरायण पे या ऐसे जो भी शिविर होते हैं आते हैं। और बहुत साल हो गए अब हमने अपने बापू के दर्शन नहीं किए और एक लड़की के झूठे आरोप की वजह से हम कितनी सारी बहनें हैं जो आज इस दौर से गुजर रही हैं। सबकी पीड़ा इतनी है जो हम बता नहीं सकते। आगे उम्मीद यही करते हैं जब अगली गुरु पूनम आए हम अपने गुरुदेव के दर्शन करें और वापस से वही सौभाग्य हमें प्राप्त हो। જો શ્રદ્ધાનો હોય વિષય તો પુરાવાની સી જરૂર છે। કુરાનમાં क्या अल्लाहની साइन છે, એટલે કે जब श्रद्धा गुरु पे होती है तब कोई पुरावे की जरूरत नहीं होती है, इसलिए हमारी भी श्रद्धा गुरु पे अपरंपार है। बापू जी को बेल नहीं देने के अनेक कारण हो सकते हैं, जिसमें से एक कारण तो ये है कि सनातन संस्कृति के विरोधी ये नहीं चाहते कि बापू जी सनातन का प्रचार जिस लय में कर रहे थे उस लय में करते रहें, क्योंकि यहाँ आतंकवादियों को तो बेल दी जा रही है और पूज्य बापू जी निर्दोष संत हैं और 50 वर्षों से समाज का और संस्कृति का सेवा करते आ रहे हैं। बावजूद इसके उन्हें बेल नहीं दी जा रही है। दुष्ट और दुराचारी के भी हृदय पसीज जाए, ऐसी स्थिति में आज पूज्य बापू जी 8 सालों से जोधपुर के जेल में हैं। ऐसे समय में अब लोग ये कहने लगे हैं कि बापू जी के साथ घोर अन्याय हुआ है, राजनीतिक षड्यंत्र हुआ है। यही कारण है कि बापू जी को बेल नहीं दी जा रही है। बेल आतंकवादियों को मिल रहे हैं, बेल बॉलीवुड के कलाकारों को मिल रहे हैं, बस बेल नहीं मिल रहा है तो पूज्य नारायण साईं और परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू को। इसके पीछे कोई गहरी साजिश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि जितने 8 साल से बापूजी बंद है, अगर बापूजी बाहर होते तो आज भारत के कितने बच्चों का, कितने लोगों का भविष्य सुधर गया होता। तो मेरे हिसाब से तो ये बापूजी के साथ नहीं पर पूरा देश के साथ अन्याय है। मंत्र दीक्षा लिए हुए 21 वर्ष हो गए और लगातार 21 वर्षों से हम लोग गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर अहमदाबाद आश्रम में आते रहते हैं और इतने वर्षों में आज तक ऐसा कभी नहीं महसूस हुआ कि मतलब यहाँ से कोई विपरीत चीज़ें सीखने को मिली हो। सत्य सनातन धर्म के बारे में बापूजी ने जो जगाया है वो कोई और कर ही नहीं सकता। जब स्वामी विवेकानंद जी भी विदेश में गए थे और हिंदू धर्म की धर्म ध्वजा जब उन्होंने फहराई थी तो वहाँ से आने के बाद भी उनके ऊपर भी आरोप लगाया गया था। और अगर आप पुराने ग्रंथ कोई भी देख लो
हिंदू धर्म के कोई भी धर्म ग्रंथ देख लो तो पहले से ही होता आया है। जो भी साधु संत महापुरुष जो सनातन धर्म के लिए लगा है उसके ऊपर झूठे झूठे आरोप लगाए गए। मैं तो बोलूँगा जो भी अपने हिंदू प्रेमी है, जो जिन्होंने बापूजी से चाहे गुरु मंत्र लिया हो या नहीं लिया हो, उसको कोई महत्व नहीं रखता, क्योंकि बापूजी का मेन उद्देश्य जो है लोगों को जगाना है। बाकी बापूजी की जितनी जय जयकार करो उतनी कम है, और आने वाली जो पीढ़ियाँ है वो बापूजी के चरणों को वंदन करेगी, बापूजी को वंदन करेगी और बापूजी के सभी आश्रमों में जाकर वहाँ से कुछ संस्कार ग्रहण करेगी। इस आश्रम में आए हजारों भक्तों ने गुरु दरबार पर आकर गुरु पूर्णिमा मनाने का सिलसिला इस कोरोना काल में भी कायम रखा है। यह बात खुल्लम खुल्ला गवाही दे रही है कि एक घिनौने षड्यंत्र के तहत इनके गुरुदेव संत श्री आसाराम जी बापू को जेल में डलवा तो दिया गया है, लेकिन बापूजी के भक्तों के दिलों से बापूजी की छवि कोई भी निकाल नहीं सकता। और अब चलते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर आश्रम में, जहां श्री गुरु पादुका जी की कीर्तन यात्रा में सभी भक्त शामिल हुए। झमाझम बारिश के बीच साधक गण बड़ बादशाह की परिक्रमा करते नजर आए। बापूजी के उत्तम स्वास्थ्य के लिए यहाँ भक्तों ने हवन भी किए। कुछ साधकों ने अपने मन के भाव सुंदर सी रंगोली के रूप में व्यक्त किए और सभी साधकों ने सैकड़ों टिमटिमाते दियों के साथ अपने गुरुवर की आरती की। और अब देखते हैं देश की राजधानी दिल्ली के करोल बाग में कैसे मना गुरु पूनम पर्व। गुरु शिष्य परंपरा को एक सुंदर सी झांकी के जरिए समझाने की कोशिश की गई। गुरु अष्टावक्र जी के चरणों में बैठे राजा जनक जी हों या ब्रह्मनिष्ठ संत साईं लीला शाह जी के चरणों में बैठे संत श्री आसाराम जी बापू हों, सभी ने बखूबी निभाई गुरु शिष्य परंपरा। इसी की झलक यहाँ झांकियों में नजर आई। सात समुंदर पार न्यू जर्सी यूएसए में भी गुरु पूनम का पर्व बापूजी के साधकों ने धूमधाम से मनाया। यहाँ कारों का काफिला बता रहा है कि साधक गण कितनी दूर दूर से आकर गुरु पूनम का पर्व मना रहे हैं। और अब चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। गुरु भक्तों ने अपने गुरुवर की पालकी उठाई। श्री गुरु पादुका जी का पूजन, दर्शन और ध्यान, भजन, सत्संग व जप से मनाया गुरु पूनम का पर्व। यहाँ के साधकों ने ऋषि प्रसाद की शोभा यात्रा भी बखूबी निकाली। सभी के हाथों में लहराते हुए भगवा ध्वज मानो कह रहे हों, हमारे ऋषि का प्रसाद दूर दूर तक जाना चाहिए। हरियाणा के रोहतक में युवा सेवा संघ ने बहुत ही सुंदर तरीका खोजा गुरु पूनम पर्व मनाने का। लोक हितैषी संत श्री आसाराम जी बापू के इन शिष्यों ने इस महामारी काल में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का फॉर्मूला अपनाया और आम जनता को तुलसी का पौधा उपहार में देते हुए तुलसी माता के गुणों से उन्हें अवगत भी कराया। रोहतक आश्रम में श्री गुरु पादुका जी का दर्शन व पूजन, संकीर्तन यात्रा एक पवित्र वातावरण के बीच हुई। साधकों ने अपने भाव दिए जलाकर व्यक्त किए और गुरुजी के श्री चरणों में प्रार्थना भी की। गोधरा आश्रम में जब गुरुदेव की श्री पादुका का आगमन हुआ तो साधकों की भीड़ श्री गुरु पादुका जी पर पुष्पों की वर्षा करने को उमड़ पड़ी। हैदराबाद आश्रम में साधकों ने पूरी मस्ती में अपने भाव व्यक्त किए। रामा रे रामा रे रामा रे, जय बापू आसाराम गा गा कर, नाच नाच कर इन्होंने अपनी मस्ती खूब दिखाई। जामनगर में बापूजी के शिष्यों ने गरीब बस्ती में जाकर दरिद्र नारायणों को भोजन प्रसादी भेंट की।
प्रयागराज में भी साधकों की भीड़ का जमावड़ा आश्रम में पहुंचा गुरु पूर्णिमा पर्व मनाने के लिए। मध्य प्रदेश के सागर आश्रम में साधकों ने अपने गुरुजी की वाणी धैर्य पूर्वक सुनी और सत्संग का आनंद लिया। इस गुरु पूनम पर बापूजी के शिष्यों ने अपने सर्वहितैषी गुरु की विचारधारा पर अमल करते हुए जगह जगह भंडारे किए। कहीं भोजन प्रसादी का भंडारा तो कहीं छाते भेंट किए गए। बापूजी के कुछ प्यारों ने सत साहित्य तथा नोटबुक्स भी भेंट की। गुरु पूर्णिमा के पर्व पर समूचे विश्व के साधकों ने अपने बापूजी को दिल से याद किया और समूचे विश्व को बता दिया कि एक घिनौने षड्यंत्र के तहत बापूजी का शरीर तो जेल में बंद किया जा सकता है, पर बापू की विचारधारा को प्रवाहित होने से कोई भी रोक नहीं सकता। गुरु पूर्णिमा के दिन ही आध्यात्मिक मासिक पत्रिका ऋषि प्रसाद का शुभ आरंभ हुआ था। इस गुरु पूर्णिमा पर ऋषि प्रसाद के सेवादारियों ने प्रचार अभियान चलाया, क्योंकि यह महज एक मासिक पत्रिका ही नहीं है, यह आध्यात्मिक व बौद्धिक दृष्टि से एक सही मार्गदर्शन भी है। इसीलिए समूचे देश में ऋषि प्रसाद के सेवादारियों ने ऋषि प्रसाद पत्रिका प्रचार अभियान के तहत घर घर, व्यक्ति व्यक्ति, कस्बा कस्बा, नगर नगर, डगर डगर सब जगह में भेंट की ऋषि प्रसाद, ताकि ऋषि का ये प्रसाद इन सब के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लाए। ऐसे मनाया समूचे देश में बापू के शिष्यों ने इस बार का गुरु पूनम।